नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। आज का खास उपाय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का महा उपाय, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का महा उपाय। क्योंकि कमल नंदलाल का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपके जीवन के छोटी छोटी चीज़ों को एक स्पेसिफिकेशन दे सके। जीवन में हर काम बहुत ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी पढ़ाई भी है। अब क्योंकि बदलाव आ रहे हैं पढ़ाई में भी, साथ बसाथ के अंदर अब ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आधा साल लगभग बीत चुका है, लगभग बचा हुआ आधा साल एग्जाम्स को पास करने के लिए और पढ़ाई में सुधार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर हमारे जीवन में मेंटल कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, अगर हम पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित सी बात है हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बहुत लाजमी है बच्चों का एकाग्रता बढ़ना। एकाग्रता एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद समझिएगा। एक क्लास में अगर आपको टीचर एजुकेशन दे रहा तो उसमें 50 बच्चे बैठे हैं। 50 में से क्या 50 बच्चों के मार्क्स समान आते हैं? नहीं। टीचर वही पढ़ा रहा है लेकिन मार्क्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण ग्रास्पिंग कैपेसिटी, आप कितना सीख पाते हैं। दूसरा कारण, आप वहां पर फिजिकली तो मौजूद हैं, मेंटली मौजूद है कि आपका बच्चा वहां पे। यही है मानसिक उपस्थिति, जिसे हम कहते हैं एकाग्रता। तीसरी बात, अगर हम मेंटली मौजूद हैं तो कितना मौजूद है, यही है एकाग्रता। क्या हमारा ध्यान भटक रहा है कहीं? क्या बच्चा उस समय पर पढ़ाई के अलावा कुछ सोच रहा है? यह है मेंटल कंसंट्रेशन। ऐसे में बहुत लाजमी हो जाता है कि बच्चे की अगर मेंटल कंसंट्रेशन नहीं है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। ऐसे में ये विशेष उपाय आपके बच्चे के लिए ही है, और ये विशेष उपाय करके आप अपने बच्चे के लिए बहुत विशेषता से मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में क्या करें, आप किसी भी शुभ रविवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी शुभ रविवार को विशेष तौर से इमली के 22 पत्ते ले लीजिए, सिंपल, और उनमें से विशेष तौर से 11 पत्ते सूर्य देव को अर्पित करने हैं। कैसे करने हैं? तांबे के लोटे में थोड़ा जल ले लीजिए, उसके अंदर 11 पत्ते इमली के डाल लीजिए। 22 लेके आए थे, 11 डाल लीजिए, और 11 ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ में आपका बच्चा अर्पित कर दे। बचे हुए 11 पत्ते, शेष 11 पत्ते जो हैं, वो बच्चे की पुस्तक में आप रख दें। तो आप देखेंगे बच्चा ना ही सिर्फ पढ़ाई में रुचि लेगा, उसकी मेंटल प्रेजेंस और उसकी मेंटल कंसंट्रेशन दोनों में ही वृद्धि जरूर आएगी। इसे लगातार 5 रविवार आप जरूर करें, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे एकाग्रता बढ़ाने में। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।